मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त युद्धम समो बंधु कृत्वा वो न सीध। अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं जिसे करके आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह प्रेडिक्शन लाया हूं। मई महीना महापरिवर्तन का महीना है। ज्योतिष वैदिक शास्त्र की दृष्टि से मई महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मई महीने में 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कन्या राशि का आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है और क्या क्या संकेत, यह ग्रह गोचर क्या क्या संकेत दे रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कौन सा उपाय करें कि जिससे हम कम कर सकें। और यह महापरिवर्तन का महीना कन्या राशि के लिए क्या क्या लेकर आया है देखते हैं। उससे पहले मैं ग्रहों की स्थिति को बता दूं आपको कि मई महीने में क्या क्या ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध आने वाले हैं मेष राशि में, जो 7 मई से 23 मई तक रहेंगे। बुध अभी अतिचारी अवस्था में है और सूर्य का गोचर जो है वो 15 मई को आपको वृषभ राशि में 15 मई से 15 जून के लिए रहेगा। अभी वर्तमान में सूर्य अभी मेष राशि में है। 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य मेष राशि में है और यह कन्या राशि वालों के लिए ये आपको अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव तो शुभ नहीं होता है, लेकिन सूर्य के आ जाने से निगेटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है कि जहां भी जाते हैं उनका पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमेशा वह निगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। और ऐसे में कन्या राशि का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो 7 मई को अष्टम भाव में जा रहे हैं और नीच के रहेंगे। ऐसे में कन्या राशि के जातकों का हेल्थ का बात करें तो उनको अपने हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, यह कोई विशेष दुर्घटना का संकेत देता है। तो ऐसे में यदि कोई भी वाहन चलाते हैं या बाहर जाते हैं, व्यापार के सिलसिले में हो या अपना पर्सनल यात्रा कर रहे हो, तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही सूर्य 15 मई को, सूर्य अभी यहाँ पर 15 मई तक है, तो 15 मई तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निगेटिविटी को सूर्य दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपके स्वामी ग्रह नीच के हैं और अष्टमेश है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, हड्डियों का विशेष ख्याल रखें, चोट चपेट से बचने की जरूरत है। लेकिन जब सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य पर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मई महीना आपको विशेष स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और कोई ऐसी घटना नहीं हो आपके साथ जिससे बड़ा चोट चपेट लग जाए। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वाहन चला रहे हो या बाहर यात्रा के लिए जा रहे हो तो आप विशेष सावधानी बरतें। और कोई भी बैक पेन का समस्या हो, उदर विकार हो, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते रहें। लेकिन सूर्य जब आपके 15 मई को भाग्य और धर्म में जा रहे हैं तो आपको भाग्य और धर्म का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और बुध भी 23 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो एक आपको विशेष फल देगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, राहु 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा। षष्ठम भाव जो होता है राहु के लिए बहुत ही
अनुकूल होता है, क्योंकि यह कुंभ राशि शनि की राशि है और उसी में राहु जा रहा है, तो राहु शनि के अनुरूप एक्ट करेगा, उसी तरह कार्य करेगा। राहु का यहाँ पर ये जो त्रिकोण राज है, यहाँ पर राजयोग का निर्माण कर रहा है, राहु राज्य का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह कभी कभी नुकसान भी पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए यह आपके जो गुप्त शत्रु हैं, गुप्त रोग हैं, उस पर आपको विजय दिलाएगा, क्योंकि गुरु का और सूर्य का भरपूर भाग्य और धर्म का साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य और धर्म भाव में, और गुरु क्या है आपके कर्म और व्यापार के भाव में बैठे हुए मई महीने। तो ऐसे में गुरु बृहस्पति का और सूर्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, और राहु है यहाँ पे शनि के अनुरूप एक्ट करता है, जिसका पंचम भाव 1 2 3 4 पंचम भाव आपका मिथुन राशि में पड़ रहा है, जो एक व्यापार का है, करियर का है। तो आपके व्यापार करियर में अचानक ग्रोथ दिखने को मिलेगा, व्यापार में आपका विकास होगा। और स्वास्थ्य पे मैं बता दिया, अभी हम व्यापार और करियर की बात कर रहे हैं। और शुक्र जो है, जो धन के भाव में के स्वामी हैं, वो आपके सप्तम भाव में है। ऐसे में आपके जीवन साथी के से आपको व्यापार में विशेष फायदा मिलने को, आपका करियर में ग्रोथ होगा, आपका व्यापार में ग्रोथ होगा। कन्या राशि के वे सभी जातक जो विद्यार्थीगण हैं, जो जिनके संतान शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक गण है, प्रोफेसर हो, प्राइमरी को हो, उनको मैं बता दूं कि गुरु की 9वीं दृष्टि विद्या और संतान भाव पर पड़ रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के लिए उनके पारितोषिक मिलने वाला है, उनके परिश्रम का फल मिलने वाला है, वो अपने प्रतियोगिता परीक्षा में उनको अपार सफलता मिलने वाला है। क्योंकि गुरु और सूर्य और बुध 23 मई से सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, और गुरु का 9वीं दृष्टि आपके विद्या भाव में। ऐसे में जो भी शिक्षक है उनको एक विशेष पदोन्नति होगा, उनको समाज में एक विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। यह गोचर जो होता है ये बहुत ही अनुकूल है सभी विद्यार्थियों के लिए। अपने परिश्रम को कम नहीं करें, मेहनत करते रहे, आपको गुरु आपके अनुरूप परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर मंगल जो है मिथुन राशि में आय लाभ भाव में है, लेकिन नीच के होने के कारण वह नकारात्मक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। ऐसे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन शुक्र जो है, जो धनेश है, आपके धन के स्वामी है, वो बहुत ही उच्च के हैं, और ऐसे में आपको धन का आगमन होता रहेगा। यहाँ पर शुक्र क्या है, बहुत ही उच्च के हैं, तो धन का संचय होगा। और शुक्र का पंचम दृष्टि भी आपके आय लाभ भाव पर पड़ रहा है, और कैरियर में आपके गुरु बैठे हुए हैं, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में गुरु बैठे हुए हैं। तो आपका कर्म जो कैरियर जो होगा, आप तो उस पर आगे रहेंगे, आप अपने करियर में बहुत ही आपको सफलता मिलेगी। और ये जो मंगल नीच के होने के कारण आप गलत रास्ते में भटक नहीं जाए, इसकी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगा। आय में कमी नहीं होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं, आपके कर्म को भी और आपके करियर को भी। आपके करियर में ग्रोथ दिखेगा, पदोन्नति दिखेगा, और यहाँ पर शुक्र जो है उच्च के होकर आपके धन को भी नियंत्रण कर रहे हैं। आपके जीवन साथी से विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है, खर्च होगा, आपके जीवन साथी में भी खर्च होगा, आपके स्वास्थ्य पे खर्च होगा, लेकिन इसका कंट्रोल आपको अपने आय लाभ जो हो रहा है, आय लाभ और धन संचय को नियंत्रण करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपका जो ध्यान जो है डाइवर्ट नहीं हो, आप अपने करियर में फोकस रहें और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें। तो आपके धन की भी प्राप्ति होगी, आय भी होगा, लाभ भी होगा, अब रास्ते से नहीं। और यहाँ पर भाग आपके उच्च कोटि का है, क्योंकि गुरु जो है आपको 15 मई से सूर्य भी आ जा रहे हैं भाग्य भाव में, गुरु भी हैं और बुध भी रहेंगे मई में, 23 मई को आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका भाग्य और धर्म का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। आपको चहुमुखी विकास देखने को मिल रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, धन आगमन हो, स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहने वाला है। तो आखिर में मैं यह बता दूं कि आप कौन सा उपाय करें जिससे जो ग्रहों का जो महापरिवर्तन हो रहा है और उनके जो अशुभ प्रभाव हैं उनको कैसे हम दूर कर सकें। तो सबसे पहले आपको प्रतिदिन नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल देना, और जल देने के समय आपको ओम सन सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें कम से कम 11 बार, और प्रतिदिन हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र का धारण करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होने का। ओम नमः शिवाय।